नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों। टेक्नीशियन का रिजल्ट आया और उसमें बहुत ज़्यादा कयास लगाए जा रहे थे कि भाई कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई है। हाई जाने का अनुमान था, लेकिन इतनी भी हाई जाने का अनुमान नहीं था कि कहीं-कहीं पे बहुत ज़्यादा कट ऑफ चलेगी। 2-3 पॉइंटों में हम बात करने आए हैं। देखो, सीरियस मुद्दा सबसे पहला तो यही है कि देखो, आपको खुद को अब तक पता चल गई होगी कि 43 प्लस नंबर तक बच्चों के बढ़े, जहाँ 1-1, 2-2 नंबर बच्चों के बढ़ रहे हैं और जहाँ बच्चे 0.55 नंबर से रह जा रहे हैं, 0.05 नंबर से। मेरे साथ इतने मैसेज, इतने स्क्रीनशॉट मेरे पास आए, कुछ बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं, उनके लिए बहुत-बहुत बधाई जिनके सिलेक्शन हो गए हैं। देखो, लेकिन मैं जब मुद्दे उठा रहा हूँ, इसमें मेरा उनके लिए कुछ नहीं है कि जिनका सिलेक्शन हो गया, उनके लिए दिक्कत है कुछ भी। अगर बाय द वे कुछ भी एक्शन लिया जाता है, तो आपका सिलेक्शन तो हो ही चुका है। अगर रिजल्ट रिवाइज़ भी होता है, तब भी आप तो उसमें आओगे आओगे कि आपका लीगल है सब कुछ। आप उसमें परेशान ज़्यादा ना हो जिनके हो चुका है। बाकी बात करते हैं उन बच्चों से। देखो, सबसे पहले तो आपको पता है कि ये एक रिजल्ट सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। मैंने खुद चेक करा रिजल्ट ये, और यहाँ से पता चला कि यार सिंपल सी बात है। देखो, इसमें हुआ क्या है कि भाई टोटल 100 क्वेश्चन थे और इन्होंने अटेम्प्ट किए वो 86 अटेम्प्ट किए, वैलिड क्वेश्चन 99 थे। सब सब कुछ तो इसमें सिंपल है। लेकिन हुआ क्या है ना इसमें, कि इस बच्चे के 50 नंबर थे और आउट ऑफ 100 में से वो 50 बैठ रहे हैं। लेकिन हुआ क्या है कि नॉर्मलाइज मार्क्स 93.68 बैठ रहे हैं। आप खुद देखो, लगभग 43 नंबर का नॉर्मलाइजेशन क्यों मिला, इसकी वजह क्या है मैं आपको समझाता हूँ अभी। 43 कैंडिडेट मात्र इस जगह पे थे, जो भी शिफ्ट में हुआ है पेपर। लेकिन एक बात समझ में नहीं, जहाँ 1000, 2000, 3000, 4000 बच्चे एक शिफ्ट में पेपर दे रहे थे, यहाँ ये 43 ही बच्चे पेपर क्यों दे रहे थे? पहला मुद्दा। चलो ठीक है, दे भी रहे होंगे, चलो बाद में कम बच्चे बचे, लास्ट शिफ्ट हो गया कुछ भी। पेपर कब हुआ था? ये रहा, 30 तारीख को। अब हुआ क्या है कि ये जो फॉर्मूला इन्होंने बना रखा है ना, नॉर्मलाइजेशन वाला, उसमें मात्र 43 बच्चों का 1% के बेस पे कुछ करते, तो टॉप के 4 बच्चों के आधार पे सब कुछ होगा कि बच्चों के इतने नंबर बैठ रहे हैं, और वो फॉर्मूला यहाँ पे फेल हो गया। इन्होंने रिजल्ट बता दिया। उसके बाद चलो एक बच्चा तो ऐसा है, चलो इसका आपको पता चल गया। ऐसे कितने बच्चे हो सकते हैं? बस दुःख इस बात का है कि जैसे इस बच्चे का मेरे पास मैसेज आया, इनके जो सिलेक्शन रुका है वो 0.05। आप फ़ील कर सकते हो इस बात को। 1 नंबर से 2 नंबर से चलो एक बार को फिर भी, ये बच्चा, अगर मैं ₹100 को, सॉरी ₹1 को अगर मैं पैसे में बाँटता हूँ, तो मात्र 5 पैसे, 0.05 का मतलब है इतने नंबर से इस बच्चे का रहेगा। तो दुःख होता है ऐसे बच्चों को देख के कि आपकी यही लापरवाही, जो नॉर्मलाइज़ेशन जो उल्टे-सीधे तरीके से लगा रहे हो, इन सब बच्चों का रह जा रहा है। कट ऑफ हाई जाने का रीज़न एक ये भी है कि भई बच्चे जितने इनको लिए जाने चाहिए थे, इन्होंने उतने बच्चे पूरे नहीं लिए। कहीं पे 100 बच्चे छोड़े, कहीं पर 150 बच्चे, कहीं पर 200 बच्चे। अगर ये उन बच्चों को भी लेते, तो कट ऑफ और कम चली जाती, कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाती। और दूसरी बात ये समझो, इनके लिए तो 1 कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट, 10 कैंडिडेट, 50 कैंडिडेट होता होगा। लेकिन वो कैंडिडेट सोचो जिसका सिलेक्शन होना है, वो अपने आप में एक क्या है यार, उसकी पूरी लाइफ का सवाल है। वो रेलवे को बंदा एक सपने की तरह, मतलब सपना क्या है, बस एक ऐसा बैठा हुआ है कि बस कैसी काश मुझे एक बार मेरी जॉब मुझे मिल जाए बस। और ये लोग मजे में इस तरह से इतने गंदे तरीके से नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। 93 नंबर पहुंच के 50 नंबर से, यार ये बहुत, मैं इस बच्चे के लिए तो चलो ठीक है, लेकिन ये बहुत गलत हो रहा है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस पे मैंने पहले भी बताया था कि टेक्नीशियन में बहुत ज़्यादा ट्रेड, बहुत ज़्यादा जोन, बहुत ज़्यादा कैटेगरी बँटने में रिजल्ट आसान नहीं होता बनाना। और ये गलती इनसे हुई है, इस बात को अब नहीं मानेंगे, 2 दिन बाद मानेंगे। रिजल्ट रिवाइज़ होगा और होना चाहिए। चाहे एक बच्चे की भी अगर गलती हो रही है, तो उसको जहाँ भी हो रही है वहाँ से वो रिजल्ट रिवाइज़ होना चाहिए। जितने बच्चे ज़्यादा इन हो सकते हैं। आपने कहा वेटिंग लिस्ट नहीं है, पहले तो वेटिंग लिस्ट हटा के बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अरे आप 1000 जॉब देने वाले हो किसी, और 1000 बच्चे अगर 1000 लिए और 100 ने जॉइन नहीं करा, आपको पता है एग्ज़ाम पैरेलली चल रहे हैं, किसी का एएलपी में हो जाएगा, किसी का जेईई में हो जाएगा। और टेक्नीशियन वाला बच्चा या फिर कोई भी जॉब का बच्चा, मैं उसकी बात करता हूँ, अगर बाय द वे उसने कोई और जॉब जॉइन कर लिया, वो दूसरी जॉब को छोड़ रहा है, तो आप उसमें किसी और कैंडिडेट को दे दो ना जॉब। जब आपने अपनी तरफ से कहा है कि 1000 बच्चों को हम देने वाले हैं। पिछली बार वेटिंग लिस्ट थी, इस बार तुमने हटा दी कि हम डीवी के लिए 1:1 के रेशियो में बच्चे लेने वाले हैं, आप उसको भी पूरा नहीं ले रहे। तो मेरी दरख्वास्त यही है कि भाई बच्चे जितने हैं, चलो उतनी पहले तो उतने लिए जाएँ, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में एक बार देख ले जाए, या फिर वहाँ से एक प्रेफ़रेंस भरवाई जाए, हाँ भी आप जॉइन करोगे या नहीं करोगे। या जिन बच्चों का कहीं और हो रहा है, वो डीवी देने ना जाएँ। उसके बाद में दोबारा उनको लिस्ट डाउन करके लगानी चाहिए। भाई जितने ज़्यादा बच्चों का भविष्य सुधर जाए, उतनी अच्छी बात है। ये अपने देश की प्राइम मोटिव होना चाहिए, प्राइम ज़िम्मेवारी होनी चाहिए कि भई अगर 100 वैकेंसी, तो 100 के 100 बच्चों को आप जॉब दे दो। ये छोटी-छोटी गलतियाँ ना होनी चाहिए। और ऐसी चीज़ों के ऊपर जहाँ पे भी गड़बड़ी आपको दिख रही है, ज अब कुछ हमें दिख रही है, कुछ हम बता रहे
रहे हैं, कुछ और सब टीचर बता रहे हैं, कुछ सब मिल के बता रहे हैं। तो जो भी यहाँ से पॉसिबल एक्शन है वो होना चाहिए, रिजल्ट रिवाइज होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नॉर्मलाइजेशन बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। ये रिजल्ट मैंने खुद से डाल के चेक करा है, मैं इस वीडियो को बनाने के लिए आया हूँ। ऐसे नहीं कि मैंने कहा ये फेक हो सकता है कुछ भी, मैंने खुद से चेक करा, लेकिन ये बहुत गलत हो रहा है। एसएससी सीजीएल में भी सेम ऐसे हुआ है, ऐसी एएलपी वाले बच्चों के साथ हुआ है कि पेपर देने सेंटर पहुंच गए, तब जाके पेपर कैंसिल हो रहा है। अरे आपको पहले से नहीं पता था क्या? मतलब आप इतने ज़्यादा एग्जाम करा रहे, टीसीएस इतने एग्जाम करा रहे, क्या इनको इतना भी नहीं पता कि क्या ग्लिच या क्या टेक्निकल इशू आ सकता है? मतलब किस तरह की मानसिकता हो चुकी है कि बच्चे को सेंटर पहले तो तुम दे रहे हो 800 किलोमीटर दूर, यहीं से अकल ठिकाने आ जाती। अगर आपने 800 किलोमीटर दूर सेंटर दिया है तो बच्चे को 5 रुपए किलोमीटर के हिसाब से वापस करो पेमेंट जो उसके खर्चे में आया है। अभी पता चल जाएगी सेंटर दूर देने का फल क्या होता है। भाई आप 40 किलोमीटर दूर दे रहे हो, चलो कोई बात नहीं, बच्चा एडजस्ट कर ले, 100 किलोमीटर तक एडजस्ट कर ले। आप 800 900 1000 किलोमीटर दूर बच्चे को सेंटर भेज रहे हो, और उसके बाद में भी बच्चा पढ़ाई में तो पैसे खर्च कर रहा है। घर से कब तक पैसे मांगेगा? घर से कब तक करेगा? अपनी कमाई करके वो पढ़ नहीं पानेगा। अगर वो अपना कमाने लग गया तो उसके साथ में पढ़ाई नहीं हो पाती, और फैमिली पे कब तक बर्डन डालेगा वो पैसे के लिए? तो कम से कम उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि भाई तुम पेपर कर रहे हो तो बच्चे का कम से कम खर्चा हो, कम से कम चीज़ें हो। बेकार में पता नहीं आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा इन लोगों से बस अब। आरआरबी की हर चीज़ की लिमिट क्रॉस हो चुकी है। यहाँ से आगे कुछ ना कुछ सुधार होने चाहिए। हो क्या रहा है ना कि टाइम अपडेट हो रहा है अच्छे से। मुझे समझ में आज एक चीज़ आती है, आप कमेंट में बताना ज़रूर कि चलो आज तो टेक्निकली सब चीज़ें इतनी सक्षम है कि सब चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं। अब से 5 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल पहले कैसे होता होगा सिलेक्शन? मतलब बच्चों का सिलेक्शन कर दिया और उसमें फिर अगर उनसे कोई गलती हुई होगी तो कभी सामने नहीं आई होगी आज तक। तो ऐसी कितनी एररें हुई होंगी उस समय से अब तक, ये समय के साथ अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय पे कोई आवाज़ नहीं उठाता था। आज बिल्कुल सोशल मीडिया का ज़माना है, थोड़ी-सी दिक्कत होती है, तुरंत रील वायरल हो जाती है। तो ये जो भी बच्चा है जिसके नंबर इतने बड़े हैं, 50 में से बढ़ने के बाद में 93 हो गए और 43 नंबर का नॉर्मलाइजेशन बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। जो भी दिक्कत है रेलवे को इस चीज़ को देखकर, और भी जो भी इशू पड़े हैं वैकेंसी का हो चाहे कुछ भी है, सबको देखकर इनको एक्शन लेना चाहिए, रिजल्ट को रिवाइज़ करना चाहिए। हर बच्चे को जॉब मिलनी चाहिए, जो उस चीज़ उसके लायक है। बस मैं इतना ही कहूँगा, बाकी हमारी आवाज़ उठती रहेगी, और टेक्नीशियन में जो भी रहा है, जिन बच्चों को सिलेक्शन हुआ उनको बहुत-बहुत बधाई, और आगे चल के अपनी तैयारी में लगे रहिए। जो भी बच्चे बेचारे रह गए हों, वो अपनी आगे की तैयारी में थोड़ा ध्यान से रहिए। जय हिंद सभी साथियों को।